ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, बेसिक मैथ पे बात करेंगे। वो बेसिक मैथ जो फिजिक्स में यूज होती है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। बेसिक मैथ के अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पे बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन के बाद कुछ और बेसिक मैथ जो फिजिक्स में यूज होगी और जो हम लोग की कैलकुलेशन को इजी कर देगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन से। ठीक है, वीडियो को पूरा अगर आप देख लेंगे तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपकी जो बेसिक मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी इसी वीडियो से दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्चुअली में, जैसे लेट अस सपोज यहां पे हम लोग लेके चल रहे हैं एक क्वेश्चन, y इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x, लेट अस सपोज 2x² प्लस x माइनस 3। और अगर आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है, मींस इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो शो करता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ये बताता है आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब dy बाई dx को हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाई dx is known as differentiation of y with respect to x। ठीक है, अब dy बाई dx हम लोग तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम लोग को डिफरेंशिएशन के जो बेसिक्स फार्मूले हैं वो मालूम होंगे कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो पहले हम उन फार्मूला पे बात करेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस का जो यूज होता है फिजिक्स के अंदर। आप जानते हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर, उसका वीडियो वैसे अभी नहीं आया है, ठीक है, तो उसका वीडियो भी हम लोग अलग से शूट करेंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर आपको मालूम है वेलोसिटी जब कैलकुलेट करते हैं तब डिफरेंशिएशन का यूज होगा, एक्सीलरेशन जब निकालना होता है तब डिफरेंशिएशन का यूज होगा, और कई जगह पे जो है फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता रहता है। और इसी में जो है बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन पे चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स फार्मूले जो आपको अगर आते रहेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन बिल्कुल बनेगा। पहला अगर हम फार्मूला बात करें, डी बाई डी एक्स की पावर n। यहां पे मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया था जैसे dy बाई dx इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो ऊपर क्वांटिटी होती है मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन उसका कर रहे हैं, और नीचे वाला क्वेश्चन बताता है आप किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर फंक्शन आपका x है तो अगर आप x के ही रिस्पेक्ट में करोगे तब आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना, तब आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट और फंक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर वैसे भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अगर रिस्पेक्ट मान लिया हमें t के रिस्पेक्ट में करना होता है वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग पहले इनिशियल स्टेज में उस जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसी का जो है रिस्पेक्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पावर को आगे लेके आएंगे। ठीक है, जो x की पावर n लिखा है इसमें पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकेंड अगर हम लोग बात करें फार्मूला, अगर d बाई dx और x लिखा है तो d बाई dx और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, थर्ड फार्मूला में देखिएगा तो d बाई dx 1 बाई x की अगर बात करें 1 बाई x की, तो अब आप देखिए इसका वैसे तो अगर आपको फिजिक्स में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो इसको आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। वैसे हम इस फार्मूले से आप रिजल्ट निकाल सकते हो कैसे, d बाई dx 1 बाई x, इसको आप जब x को ऊपर ले जाओगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है d बाई dx x की पावर -1। ठीक है, और अभी मैंने बताया x की पावर n का क्या होता है, पावर को आगे लाइए पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो पावर को अगर आप आगे लाएंगे तो हो जाएगा -1।
हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो अब इसको जब आप नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा -1/x²। लेकिन ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली लर्न रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम अगर आपने इस रिजल्ट को निकाला तो आपका टाइम खराब होगा, ठीक है। इसलिए ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला फार्मूला मैंने जैसे आपको बताया, ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। फोर्थ, अगर हम लोग फार्मूला नेक्स्ट फार्मूला की बात करें d/dx, कभी कदा इसका भी यूज होता है sin x। तो sin x का जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं वो होता है cos x, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट अगर फार्मूला की बात करें d/dx cos x, cos x का रिजल्ट क्या होता है माइनस ऑफ sin x, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें d/dx tan x, इसका क्या होगा sec² x, ठीक है। नेक्स्ट एक फार्मूला अगर आपको और याद रखना है वो है d/dx log टू द बेस e x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। और नेक्स्ट एक जनरल फार्मूला की अगर बात करें वो है d/dx 1/x⁴n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखिए। तो इससे आपके कई सारे डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएंगे जो आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे। इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो होगा -n, जो पावर नीचे है वो ऊपर माइनस साइन के साथ आएगी और नीचे पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो ये वाला रिजल्ट, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है बेसिक्स जो है आपके फार्मूला है डिफरेंशिएशन के, ये आपको अगर याद रहेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन जरूर बने। तो ये वाला पूरा आप जो है इसको नोट कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस जो डिफरेंशिएशन का यूज करके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले एक चीज हम आपको बता दें कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जो होता है चाहे किसी के रिस्पेक्ट में करो वो होता है 0, ऑलवेज 0। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0 कि रिस्पेक्ट चाहे जिसके हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। चलिए, जो हम लोगों ने जहां से टॉपिक को स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने पहला एक एग्जांपल लिखा था और उसको हम लोग सॉल्व नहीं किया है। अब हम लोग को क्योंकि फार्मूलों की जो है नॉलेज हो गई है कि डिफरेंशिएशन में कौन सा फार्मूला यूज होता है और उस फार्मूला का क्या रिजल्ट होता है, तो अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, dy/dx से कैलकुलेट करेंगे तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए, जब 2x² मतलब आप इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और कांस्टेंट नंबर जो होता है वो आ जाता है बाहर, ठीक है। अब आप बताइए x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी हम लोगों ने रिजल्ट सीखा कि जब x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना होता है तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2x की पावर 1 प्लस x डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी मैंने बताया था आपको कितना होता है 1 होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हो गया 0। तो आप यहाँ से देखिए, सिंपली बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर चुके हैं। dy/dx कितना आया है 2 to the 4x + 1, कितना इजी था, ठीक है। तो इस टाइप से जो मैंने आपको 7 to 8 फार्मूलाज बताए डिफरेंशिएशन के, वो अगर आपको लर्न रहेंगे, आपको याद रहेंगे, तो आप डिफरेंशिएशन जो है जितना डिफरेंशिएशन आपकी फिजिक्स में यूज होता है वो आप कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग को उतनी ही जरूरत भी है, हम लोग को मैथ का जो पूरा डिफरेंशिएशन के बारे में नॉलेज नहीं भी जरूरत है, जो फिजिक्स में जरूरत होता है उस डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड, आप एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हम आप लेते हैं y इक्वल टू इक्वेशन दी गई है x² प्लस 1/x माइनस 1/x²। इसको
ये इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा गया है dy बाई dx निकालो, ठीक है। तो dy बाई dx कैसे निकलेगा? dy बाई dx निकालने के लिए मतलब इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2x हो जाएगा। और 1 बाई x का मैंने बताया था आपको रिजल्ट याद रखना है। देखिए इक्वेशन में आ गया, इसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। 1 बाई x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैंने लिखवा दिया है, -1 अपॉन x स्क्वायर। प्लस लिखा था, माइनस होता है तो माइनस प्लस का अगर मल्टीप्लिकेशन से माइनस आ गया, ठीक है। फिर यहां पे इसके आगे ये माइनस साइन लगा और 1 अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, d बाई dx और 1 अपॉन x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट मैंने आपको बताया, हमने कहा काफी यूजफुल है। इसमें क्या होता है, जो नीचे जो पावर होती है वो ऊपर माइनस साइन के साथ आएगी और नीचे पावर में 1 ऐड करेंगे, यही इसमें डायरेक्ट लगा दो। तो नीचे जो पावर है वो माइनस साइन के साथ आएगी और नीचे पावर में 1 ऐड करनी, मतलब -2 अपॉन x क्यूब। देखिए कितना इजी हो गया इस फार्मूले की हेल्प से। तो यहां से आप फाइनली dy बाई dx कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आएगा 2x -1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 2 अपॉन x क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बताइए डिफरेंशिएशन कहीं से भी आपको किसी भी एंगल से टफ लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं टफ है। बस ये है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इस वीडियो को देखने के बाद जरूर करनी है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसमें देख भी रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस को अपने आप भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं। इसको हम लोग कहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन पे। एग्जांपल इस बार देखिए ले लेते हैं y इक्वल टू, अब इस बार हम लोग यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, log e की पावर x प्लस, या फिर यहाँ पे एक और चीज ऐड करें तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 बाई x। चलिए इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो जिस जो y है गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग y का डिफरेंशिएशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। मतलब जो इक्वेशन जिस फॉर्म में दी होती है, मतलब जिसका फंक्शन होती है, हम लोग उसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग जो dy बाई dx करेंगे मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें आप देखिए आपको फार्मूला मैंने बताया, log टू द बेस e x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन x, ठीक है। डायरेक्ट ये फार्मूले आपको आज जाके सभी को लर्न करना है, क्योंकि यही जो आपको मैं फार्मूले में बताए हैं यही फिजिक्स की जो है बेसिक्स मैथ में इसका यूज होता है। और फिर वहां पे आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं ड्यू टू आपको फार्मूले नहीं आते, बिकॉज ऑफ आपको ये सारे फार्मूले नहीं आते, ठीक है। तो आपको ये जो बेसिक मैथ वाला पोर्शन है इसको आपको हर हाल में स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। और क्योंकि आपको आने वाले जो लेक्चर्स हैं या फिर आने वाले जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर, उनमें आपको किसी भी प्रकार की बेसिक मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए इसका देखते हैं। तो log टू द बेस e x का क्या हो जाता है 1 अपॉन x स्क्वायर का अभी मैंने बताया पावर आगे आएगी। अब तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। और मैंने आपको बताया है 1 बाई x का रिजल्ट डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx देखिए सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्या आया है 1 अपॉन x प्लस 2x -1 अपॉन x स्क्वायर। आई होप आप लोगों का भी यही आया होगा। और पहले आप लोग कोशिश ये किया करिए, जब क्वेश्चन हम लिखते हैं वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई किया करिए, ठीक है। फिर आपसे अगर नहीं बनता है तो आप उसको जो है देखिए, सॉल्यूशंस का देखिए, लेकिन एक बार कोशिश खुद से करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। अब हम लोग जो है अब हम लोग देखेंगे ये कि
क्योंकि आपको मालूम है जिन लोगों ने काइनेमेटिक्स को जो है पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो उसमें आपको ये मालूम है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जैसे दी होती है x इज इक्वल टू 12t माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो x इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या डिस्टेंस भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दी जाती है, तो आपको मैं बता दूं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है क्या लेता है, अपने आप को अपने को क्या देगा, वेलोसिटी देता है, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस dx अपॉन dt, ये क्या होता है, ये बताता है वेलोसिटी के बारे में। अगर x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, अगर x डिस्टेंस होगा तो ये डिफरेंस, ये जो क्वांटिटी है ये हम लोग को बताएगी स्पीड के बारे में, ठीक है। ये हम आपको सीधे फिजिक्स से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो बताइए dx by dt हम लोग लिखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, हाँ हम लोग के पास फंक्शन भी t का ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका देखिए कांस्टेंट टर्म को आगे लाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 0 होता है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ है तो उस कंडीशन में उस कांस्टेंट नंबर को आगे ले आएंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। t का क्या हो जाएगा, जैसे आपको मालूम है x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, उसी के रिस्पेक्ट में 1 होता था, इसीलिए इसी प्रकार से t का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। t क्यूब मतलब पावर आगे लेके आओ और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल है, 3d स्क्वायर हो जाएगा। t स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। dx by dt अभी मैंने बताया कि क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो v हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये हम लोग सॉल्व करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आया? एक और देखते चलिए, लेट अस सपोज हमने इस बार v की इक्वेशन लिखी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा, ये देखो। अब आपको बता दूं कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको देता है एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। मींस dv by dt क्या होता है, dv by dt होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से v की इक्वेशन आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी जाएगी और आपसे कह दिया जाएगा क्वेश्चन में एक्सीलरेशन क्या होगा, तो आप उस v की जो इक्वेशन है उससे आप dv by dt कैलकुलेट करेंगे जो कि आपको एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम dv by dt निकालेंगे क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग v का जो है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, बिकॉज़ क्योंकि v की इक्वेशन हमको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी गई है, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर का क्या हो जाएगा 0, अभी हम लोगों ने पढ़ा। t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी, पावर और जो है पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2t हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और 1 by t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन -1 अपॉन t स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने आपको इसके पहले याद कराया था फार्मूला 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या था, -1 अपॉन x स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 by t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन t स्क्वायर। तो dv by dt क्या होता है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो -2t -1 अपॉन t स्क्वायर। तो काइनेमैटिक्स में ये सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर आते हैं और वो सारी चीजें हम लोगों से बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस में देखते हैं। अब हम लोग एक डिफरेंशिएशन और देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में दी गई हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ले लें कि अगर आपको दिया गया है लेट अस सपोज b इक्वल टू x y, ठीक है। ये एक आपको मान लिया इक्वेशन दी गई है, एक एग्जांपल लेते हैं v इज इक्वल टू x y और इसका डिफरेंशिएशन करना है लेट अस सपोज विद रिस्पेक्ट टू t,
ठीक, ये निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी तक की जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो आपका इक्वेशन जिसका फंक्शन होती थी उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपका जो इक्वेशन है वो फंक्शन है एक्स वाई का, बट हम लोग डिफरेंशिएट उसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है जैसे d अपॉन dx और a b, मतलब दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, पहली क्वांटिटी को बाहर लाएंगे, उसको ऐसे लिख दीजिए जैसे है, दूसरे का जो डिफरेंशिएशन करेंगे मींस dv by dx, रिस्पेक्ट पहले से ही दिया गया है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी वाली क्वांटिटी को वैसे ही रख देंगे एज इट इज, और पहले वाली का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आएगा dx by dx। तो ये वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट में यूज करेंगे। जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट दिया होता है तो हम लोग उसको जब डिफरेंशिएट कैलकुलेट करते हैं उसको इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग ऊपर वाले को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले की हेल्प से, देखिए कैसे निकलेगा। तो x पहली वाली क्वांटिटी को वैसे ही लिखो, दूसरे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दो dy by dt, प्लस दूसरी वाली क्वांटिटी को वैसे ही लिख दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो dx by dt। ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया, समझ में? इसका भी यूज होता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट दे देते हैं, तो उसमें डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर अब आपको कोई इक्वेशन डिवीजन में दी गई है तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो समझिएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं और आपको दिया गया है a अपॉन b, मतलब कोई फ्रैक्शन दिया गया है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो आपकी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है उसको पहले वैसे ही लिख देते हैं ऊपर, और जो आपकी क्वांटिटी न्यूमरेटर में होती है उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा dA by dx। फिर यहां पे साइन लगेगा माइनस का, ये साइन पे आपको ध्यान देना है, साइन किसका लगेगा, माइनस का। और फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी को वैसे ही लिख देंगे और डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे dV by dx, और होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी थी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इससे जो है रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेकर सपोज आपको दिया गया है b इज गिवन एज x अपॉन y, ठीक है, और इसको आप इससे आपको निकालना है, लेट अस सपोज dv by dx कैलकुलेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, चलिए देखिएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे dv by dx, तो यहां पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को ऐसे ही लिखा, ठीक है, और x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या होता है 1 हो जाएगा। हम लोग ने पहले ही फार्मूला में सीखा है, बीच में फिर साइन माइनस का लगाएंगे, फिर न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी को वैसे ही लिख देंगे, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, मींस dy by dx हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा dy by dx, क्या आ जाएगा y minus x dy by dx अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे हर टाइप का डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, इतना ही डिफरेंशिएशन था जिसका बेसिक मैथ, इतनी ही डिफरेंशिएशन है जिसकी जो है आपका यूज फिजिक्स के अंदर होगा, ठीक है। हर टाइप का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है और हमने आपको हर टाइप के डिफरेंशिएशन को बता दिया है, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको, इसके कुछ क्वेश्चन जो है हम लिंक एक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसमें पीडीएफ में क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करेंगे, फिर हम उसको जो है चेक करेंगे कि किसका किसका सही आंसर आया, किसको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। चलिए तो जो हम लोगों ने फार्मूला सीखा था
मैं आपको अभी फ्रैक्शन वाला बताया था डिफरेंशिएशन का फार्मूला, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दी गई है, और इससे आपको जो है dx/dt मींस जो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो हमको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है, वो वेलोसिटी के बारे में देता है। इसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कौन सी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटी देता है। मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम के इक्वेशन दी गई तो उसका डिफरेंशिएशन हमको वेलोसिटी के बारे में बताता है, या वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमको एक्सीलरेशन के बारे में बताता है। तो इसका एक लिंक हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और इसमें आपको सारे फार्मूला लिखे होंगे पीडीएफ में, तो आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे dx/dt, तो dx/dt निकाल रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी हमने बताया था जब a/b फॉर्म में होता है तो उसको जो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को पहले ऊपर लाएंगे और ऐसे ही लिख देंगे, और न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन बताइए, t का क्या होगा, t का हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्लस ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का तो 0 होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है। फिर साइन माइनस का आएगा, फिर हम लोग न्यूमरेटर वाले को वैसे ही लिख देंगे पूरा न्यूमरेटर, और फिर डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप बताइए, इतना तो मालूम ही होगा t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, 1 होता है, और नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले पोर्शन का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से देखिए dx/dt अभी मैंने बताया v होता है, वेलोसिटी होता है, ये हो जाएगा t माइनस t, और फिर इसको ब्रैकेट में खोलेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा अपॉन t स्क्वायर, तो t प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन t स्क्वायर। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से जब हम लोग को फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई इक्वेशन दी होती है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम लोगों ने इसमें सीखा। एक और इसी का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को dv/dt निकालना है। dv/dt हमको एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है, मतलब वेलोसिटी जब गिवन होगा आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक्सीलरेशन देता है। तो यहाँ पे अगर आप dv/dt करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर वाले को वैसे ही ऊपर लिख देंगे और न्यूमरेटर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, कांस्टेंट का 0, ठीक है, माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर वाला वैसे ही लिख देंगे t स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2t माइनस 0, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है। इसीलिए जो फार्मूला बताए डिफरेंशिएशन के, उन फार्मूलों को आपको लर्न करना है हर हालत में, तभी आपसे इस टाइप के डिफरेंशिएशन बन पाएंगे इसलिए। ठीक है, तो dv/dt क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दो। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, माइनस 2t t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे dv/dt कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सा आ जाएगा। dv/dt होता क्या है, एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये आएगा 2t क्यूब माइनस 2t, यहाँ से आएगा माइनस 2t क्यूब माइनस 2t, और डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4t हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन में लिखा है ये आप अपने आप पहले ट्राई करिए। ठीक है, ये अपने आप ट्राई करिए, और फिर इससे जो है जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उससे अपना जो है आंसर टैली करिए, और देखिए कि आप जो दो क्वेश्चन हमने आपको समझाया उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को आपको दूर करना है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं, तब तक कि आप अपने आप कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे dv/dt का कैलकुलेट करना है, तो dv/dt हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को आप वैसे ही ऊपर लिखेंगे
और न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी स्क्वायर का, आपको आपकी प्रैक्टिस में आ गया होगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। फिर साइन माइनस का आएगा, न्यूमरेटर वाला वैसे ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का 0 होता है, 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। थोड़ी सी अब स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो जाएगी और अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो चुका होगा। ठीक है, सो 2t इसको सॉल्व कर लेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 2t होल डिवाइडेड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका a का फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, ये आप अपना मिला दीजिए, सबका यही आंसर आया है। जिन जिनका आंसर ये आया है उनको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, जिसका आंसर ये नहीं आया है तो उनको ये चीज देखने की जरूरत है कि वो अभी भी कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, या फार्मूला गलत लिख रहे हो आप, कि आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ पे साइन या फिर गलत कर रहे हो, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो, तो उसको आप दूर करिए। आज हम लोग इस पोर्शन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लेके आएंगे बेसिक मैथ पे, उसमें हम आपको पूरा इंटीग्रेशन के बारे में जो है समझाएंगे कि इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे है फिजिक्स में, और इंटीग्रेशन के क्या फार्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए, और इंटीग्रेशन से रिलेटेड उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड 10 to 15 क्वेश्चन जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे देंगे पीडीएफ का, उसमें 10 to 15 क्वेश्चन होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। ठीक है, ईमानदारी के साथ। आप देखिए, किसी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट के लिए। और आपको मैं सारा कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का, तो इसलिए आपको एक एक चीज को सही से फॉलो करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी तक की भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन दबा दो, और कोई भी डाउट है अगर इससे रिलेटेड या आप कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, और अगर आपको रिलेवेंट लगा तो उस पर जरूर वीडियो आएगा। तब तक के लिए